भी पुछ लाने हाजी शेरिया पूछे ढोलायान गरीब प्यारा लगे नहीं पण मेहमान गरीब प्यारा लगे नहीं पण मेहमान गरीब हाजी शेरिया अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम आए हुए हैं बाबा हाजी शेर दीवान साहब के दरबार पर। बाबा हाजी शेर दीवान साहब कौन थे? ये एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। 1300 साल पुरानी सूफ़ी दरसगाह, पाकिस्तान की जितनी भी पुरानी सूफ़ी दरसगाहें हैं ये उनमें से एक हैं। और ये बाबा जी के पास बहुत सारी करामात थी, बहुत सारे फैज़ थे। इन्होंने हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की थी और ये दरबार तकरीबन 1300 साल पुराना है। और जो इस दरबार के बारे में ख़ास बात है, यहाँ पर जो गूंगे होते हैं या पागल होते हैं, स्पेशली तौर पर जो पागल होते हैं उनको बांध दिया जाता है। जब वो ठीक होते हैं, इस ये कहा जाता है कि वो जंजीर खुद ब खुद खुल जाती है जिसके साथ उन्हें बांधा जाता है, नहीं तो उनको यहाँ से शिफा मिल जाती है, फैज़ मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बाबा हज़रत बाबा फ़रीद जो पाकपतन वाले हैं, उनका कुआँ भी है। वो उस कुएँ में 24 साल लटक कर इबादत करते रहे थे और कच्चे धागे पर लटकते रहे थे। वो उस कुएँ की भी हम ज़ियारत करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक मस्जिद चहार यार है, वो भी बड़ी हिस्टोरिकल है। उसके पास उधर भी हम जाएँगे और उधर की भी ज़ियारत करेंगे। और बाबा फ़रीद का कुआँ है। इसके अलावा और यहाँ पर मेला लगा हुआ है, 3 दिन यहाँ पर मेला होता है। जुलाई के महीने में यहाँ पर होता है मेला। इस बार वो बात नहीं है, वो चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्ती है। SOPs पर लोग अमल भी कर रहे हैं, किसी हद तक नहीं भी कर रहे हैं। खैर ये तो अब उनका अपना मसला है, क्यों नहीं कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इधर आए हुए हैं, मेले की सैर करेंगे, मेले की तरफ जाएंगे। और इसके अलावा दरबार हैं, दरबार को विज़िट करते हैं और इसके अलावा राउंड अबाउट चक्कर लगाते हैं। चलें कैमरा मैन, लेट्स गो। हाजी शेरिया बेले लुकी जाता है मुश्ताक प्रेमी बेले नु होंदा है कि कदे आवे ना हाजी शेर दी नगरी ते साडा भी पुछ लाने हाजी शेरिया पूछे ढोलायान गरीब दा प्यारा लगे नहीं पण मेहमान गरीब दा प्यारा लगे नहीं मेहमान गरीब दा हाजी शेरिया हाजी शेरिया उनसे ढोलायान गरीब दा प्यारा लगे नहीं बड़े मेहमान गरीब दा मुश्ताक प्रेमी बेले नु होंदा है कि कदे आवे ना हाजी शेर दी नगरी ते साडा भी पुछ लाने हाजी शेरिया पूछे ढोलायान गरीब दा प्यारा लगे नहीं पण मेहमान गरीब दा प्यारा लगे नहीं
हज़रात इस वक्त हम खड़े हुए हैं जा फरीद के आगे बाबा फरीद का कुआं है हाजी शेर के अंदर। ये जो कुआं है, इस कुएं के बारे में जो हिस्टोरिकल बात यह है कि इस कुएं के अंदर बाबा फरीद 24 साल कच्चे धागे से लटकते रहते और लटक कर इबादत करते रहते। इस कुएं में अब लोग आते हैं, कच्चा धागा बांधते हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं, जिसके दिल में जो भी मुराद होती है वो धागा बांधते हैं, पूरी हो जाती है। और कुएँ में का पानी है, कुएँ का पानी पीते हैं शिफा समझ के। और उसके अलावा लोग पैसे भी फेंक जाते हैं कुएँ के अंदर। कुएँ के अंदर जैसा कि आपने सिनेमैटिक शॉट्स में देख लिया होगा कि धागे ही धागे बांधे हुए लोग आते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। ये था बाबा फरीद का कुआं, बहुत ही हिस्टोरिकल है। बाबा फरीद जो पाकपतन वाले हैं वो पहले यहाँ पर थे, यहाँ पर इबादत किया करते थे और कुएं में लटके रहे थे 24 साल। और उसके बाद फिर वो यहाँ से पाकपतन गए। बाबा हाजी शेर ने उन्हें कहा था कि वो वहाँ पे जाएं, फिर वो वहाँ पे चले गए। अब उनका वहाँ पे अपना दरबार है। थैंक यू। बंदे बंदे दे बंदे लाड़ी लग दे हो यार ज़मीर तुसा दे जिथे चार दिहाड़े वाल देखो बन वैंदे हो सज्जन उन्हां दे। नाज़रीन इस वक्त हम खड़े हुए हैं मस्जिद 4 जार में। जो मस्जिद 4 जार है जो बाबा हाजी शेर दीवान साहब में वाक़ है और ये मस्जिद बहुत पुरानी है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और बहुत ही वक्तों से ये कायम है। सो इनके बारे में एक बुज़ुर्ग उनसे पूछते हैं, बाबा ये मस्जिद कितनी पुरानी है? ये बड़े दिन दी है, बड़े 4 यार आलांदे हैं ना, ये बड़े दिन दी है। ठीक है, यहाँ पर जो है 4 यार आगे बैठा करते थे, इकट्ठे होते थे। तो ये उस दौर की है, बहुत ही पुरानी मस्जिद है। और यहाँ पर डाची के निशानात हैं मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। वो भी जैसे कि आपने सीन में देखा, ये डाची जो होती थी बाबा हाजी शेर साहब की होती थी। और डाची के बारे में थोड़ा दस्यो जी। वो डाची के बारे में जेडे निशान है के अंदर। हाँ, डाची सरकार आंदे हैं ना, वो 4 यार इतने आलांदे हैं मस्जिद इतने मुड़ काम आप करते मुड़ सारी रात घूम फिरते मुड़ चले जाते हैं। ये डाची के खुरे मुड़ से लगे हुए हैं। ठीक हो गया। यहाँ बस वो डाची के खुरे लगे हुए जैसा कि बाबा जी बता रहे हैं। ये मस्जिद इसी वजह से मनसूख है और बहुत पुरानी भी है। सब नेक्स्ट मूव करते हैं, चलें कैमरा में, लेट्स गो। मुश्ताक प्रेमी जो बार के अंदर की हदूद है, यहाँ पर जितने भी घर हैं या लोग मुकीम हैं वो अपने घरों के बाहर इस वक्त बैठे हुए हैं। घरों के बाहर या कोई ना कोई पानी की तकसीम हो रही है, पानी पिला रहे हैं लोगों को। जो भी दरबार में आते हैं, मेला देखने के लिए आते हैं, दूर दराज से आते हैं। ज़्यादातर तो यहाँ मुसाफिर लोग होते हैं, उनके लिए वो लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ पर लंगर का भी इंतज़ाम होता है और पानी पीने का भी इंतज़ाम होता है। सो यही लोग होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आगे बांटते वगैरह, जैसे कि आप देख चुके हैं। तो अब यहाँ से नेक्स्ट मूव करते हैं, चलें। ख़वातीन हज़रात इस वक्त हम दरबार की तरफ मूव कर रहे थे। रास्ते में हमें नज़र आया यहाँ पर तकसीम हो रही थी लंगर की। सो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर भी वीडियो बना ली जाए। सो हम यहाँ पर आए हैं, वीडियो हमने कैप्चर किया, कैमरा मैंने स्पेशल यहाँ पर आके। सो लोग लंगर वगैरह खा रहे थे। यहाँ पे स्वाब की नीयत से लंगर बांटा जाता है, लोग खाते हैं। सो ये दरबार का असल लंगर खाना नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी स्वाब की नीयत से लोग बांटते हैं। सब हम यहाँ से आगे नेक्स्ट दरबार के अंदर जाते हैं।
गड्डिया च सोने बुई सिरवकत सोने पानी लाया मिठिया अब हमारी वीडियो का इख्तिताम का वक्त हो चुका है। अब हम यहाँ से वापस घर की तरफ मूव करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये पागल खाना है। यहाँ पर जिनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं होता उनको यहाँ पे लाके जंजीर से या किसी भी तरह से बांध दिया जाता है। और ये एक इस दरबार का एक रूहानी फैज़ है कि वो खुद ब खुद खुल जाती है जब उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक हो जाता है। सो ये वो जगह है। खैर इस वक्त रात का टाइम है, हम अंदर जा नहीं सकते और कोरोना वायरस है जिस वजह से सब मरीज़ों को घर भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी ये वो जगह थी। ये बहुत ही इस दरबार में एक रूहानी फैज़ है बाबा जी का जिससे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हाजी शेर दीवान साहब का असल नाम जो था वो मोहम्मद था और वो शेर पर सवारी करते थे जिनकी वजह से उनके नाम के साथ शेर मंसूख हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर 4 सूफ़ी बुज़ुर्ग गुजरे हैं जो जिन्होंने इस बारगाह से फैज़ हासिल किया था, जिसमें से एक थे हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, दूसरे उच्च शरीफ वाले एक बाबा जी थे, एक थे हज़रत बाबा फ़रीद पाकपतन वाले और जो लास्ट वन चौथे थे वो थे हज़रत शकी लाल शहबाज कलंदर। और बाबा जी की जो विलादत हुई थी वो 31 हिजरी में हुई थी। इनकी 101 बरस उम्र थी। इसके अलावा जो इनके दरबार में ऊपर गुंबद नुमा है वो सुल्तान महमूद गजनवी ने तामीर करवाया था और दरबार के यानी गुंबद के नीचे जो बारादरी थी वो बादशाह जहांगीर के दौर में तामीर करवाई गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था और बाबा हाजी शेर दीवान ने हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की थी। उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी हज़रत हसन की और दौर था हज़रत उमर फ़ारूक का। और फिर इनको हुक्म कर दे दिया गया था कि आप जाएँ जाके तबलीग करें। फिर इन्होंने इधर आके तबलीग की थी। और ये जो जगह है जहाँ पे ये दरबार है ये इसको किला कोतवाल कहते हैं। किला कोतवाल नाम का ये पहले किला था, इसको बाबा हाजी शेर दीवान साहब ने आकर फ़तह किया था। सो कुछ जगह पर यहाँ पर ज़्यादा हिस्सा मुसलमानों के हिस्से में आया था और उनके पास एक तलवार होती थी। उस तलवार की जो करामत थी वो ये थी कि उस तलवार की तरफ जो भी देखता था वो इस्लाम कबूल कर लेता था। और इस त्यौहार को बहुत उसका हिस्सा जो था वो दरबार की में एक जगह है बिल्कुल दरबार के सामने जो उसके अंदर गाड़ दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर बाबा पाकपतन फ़रीद वाले जो बाबा फ़रीद हैं उनका वन भी है। वो एक दरख्त है जिस दरख्त के नीचे से बाबा फ़रीद गुजरा करते थे। और इसके अलावा उनका कुआं भी है यहाँ पर।